वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज के एनालिसिस में देखेंगे कि कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज हमारा मार्केट का क्या मूवमेंट रहा है और कल के लिए हमारी बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है। देखिए, आज मार्केट ने नेगेटिव क्यों सेंस दिया और क्यों नेगेटिव क्लोज हुआ, सबसे पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। मुझे जो बड़े फैक्टर लगते हैं वो दो तीन फैक्टर लगते हैं। सबसे पहला फैक्टर मुझे ये लगता है कि इसराइल और हमास की जो ऑन गोइंग वॉर है उसमें यूएसए और रशिया दोनों ने मिलकर इसराइल को सीज फायर के लिए कहा, जो कि इसराइल ने डायरेक्टली मना कर दिया कि यदि हम सीज फायर करते हैं तो ये इनडायरेक्टली हमास को सरेंडर करने जैसा होगा। तो उसने डायरेक्टली मना कर दिया और उसने कहा कि हम इसको एंड करके रहेंगे। सेकेंडली आप देखेंगे तो आज के दिन या कतर में कतर में ईरान, कतर और लेबनान तीनों की जो है हाई लेवल मीटिंग चल रही है। क्योंकि आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्ला, जो कि लेबनान में जो ईरान का ही एक ग्रुप है, वो उसने भी इसराइल पे जो है वो अटैक कर दिया है, जिसके रिटेलिएशन में इसराइल ने अराउंड 20 लोगों को वहां पर मार दिया है, लोगों की मौत हो गई है। उसके अलावा तीसरी और सबसे बड़ी जो मुझे ये वजह लगती है वो ये लगती है कि इसराइल ने यूएसए से अभी इमरजेंसी फंडिंग के लिए 9 बिलियन के समथिंग कुछ मांगा है, फाइनेंशियल एड मांगी है। फिगर मुझे डायरेक्टली क्लियर नहीं है एग्जैक्ट क्या है, बट आई थिंक इसके समथिंग ही मांगा गया है। तो जिसमें यूएसए ने उसे हाँ कर दिए देने के लिए। अब देखिए, यूएसए में आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले अगर मैं बात करूं, 15 से 20 दिन पहले मार्केट में एक बड़ा फॉल आया था जो कंटिन्यूसली चला आ रहा है। वो क्यों आया था? क्योंकि मार्केट में जो है करेंसी प्रोडक्शन का जो वो है वो बहुत ज्यादा हो गया था, और यूएस के ऊपर इतना ज्यादा डेब्ट हो गया था कि वो प्रिंट करते करते अपनी करेंसी को इतना ज्यादा कर चुका था कि उसकी इकोनॉमी अनस्टेबल हो गई थी। तो जिसके अगेंस्ट में यूएस ये भी डिसीजन लेने वाला था कि कुछ दिन हो सकता था गवर्नमेंट वहां पर शट हो जाए या बंद हो जाए, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो बंद हो जाए और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी ना मिल पाए टाइम से। बट उनके अपोजिशन ने उन्हें 45 डेज की जो है वो टाइमिंग दी, और उन्होंने कहा कि 45 डेज के अंदर आप अपना प्लान बनाइए कि आप जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है यूएसए पे उससे कैसे डील करेंगे। अब देखिए, इस 45 डेज में यूएसए को अपने क्राइसिस को हैंडल करने के लिए सजेशंस चाहिए थे और एक तरीका निकालना था। बट आप देखेंगे कि सेम टाइम यूएस जो है वो यूक्रेन वॉर को भी फंडिंग कर रहा है कहीं ना कहीं, रशिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए। उसके बाद इमरजेंसी में आप देखेंगे कि उसने गाजा के लिए भी जो है वो एड जो अनाउंस कर दी। सिमिलरली यहाँ पर इसराइल ने मांग लिया तो इसराइल को भी वो जो है वो कुछ बिलियन डॉलर्स देने को रेडी हो गया। मतलब यूएसए के खुद के ऊपर डेब्ट क्राइसिस चल रहे हैं, और एक साथ इतनी ज्यादा फंडिंग करना दूसरी कंट्रीज को कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पर चिंता का विषय बनता है, क्योंकि यूएसए जो है वो स्ट्रांगेस्ट इकोनॉमी है। और अगर उसमें कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स भी उससे डिस्टर्ब होते हैं। तो एक बड़ा रीजन मुझे लगता है जो कि मार्केट जो है इन कंटिन्यूसली सारी चीजों को नेगेटिव ले रहा है, और एक अपसाइड पुश में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाधा आ रही है। देखिए, डिस्कस अब कर लेते हैं कि हमने कल जो डिस्कशन किया था वो हमारे कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग मार्केट का आज क्या मूवमेंट था। तो ओवरऑल मुझे ये तीन बड़े फैक्टर्स लगते हैं जो मार्केट को अभी इफेक्ट कर रहे हैं। अब चलिए हमारे चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग हमारा मार्केट का क्या मूवमेंट रहा है। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो इस लेवल पर आकर इतनी जल्दी ब्रेकआउट नहीं देगा। आप देखेंगे मॉर्निंग में पहली जो कैंडल बनी थी उसी ने इस लेवल का 43,100 का जो है ब्रेकआउट दे दिया। मैंने कल भी अपने डिस्कशन में ये बताया था आपको कि ये जो लेवल है यहाँ पर मार्केट ने जो है 23 अक्टूबर को बहुत बड़ा, सॉरी 23 सितंबर को यहाँ पर एक फॉल दिया था बड़ा। और जिस लेवल से मार्केट एक बड़ा फॉल देता है उस लेवल पर आके मार्केट तोड़ने के लिए उसको कम से कम 2 से 3 बार टेस्ट करता है। मार्केट ने आज पहले ही अटेम्प्ट में इसको तोड़ दिया, बट मार्केट वापस से नीचे आ गया, और पूरे दिन आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट जो है वो घूमता रहा। और हमने कल ये सेम डिस्कस किया था कि मार्केट आएगा, एक बार ब्रेकआउट देगा और फिर यहाँ पे थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड करेगा, और फिर जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देगा तो आपको आसानी से मार्केट 43,500 तक अप्रोच करता हुआ दिखेगा। एक चीज आप नोटिस करेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे कि मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है वो 20, 50, 100 ईएमए के नीचे ही दी है। मतलब तीनों जो हमारे इंडिकेटर्स हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उनके नीचे ही की है। तो यहाँ से ज्यादातर लोगों को ये लग रहा होगा कि मार्केट जो है वो बेरिश मोमेंट दिखा रहा है, और लोगों ने जो है अपने पुट की पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया होगा। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से आपको कि यहाँ पर मार्केट का सिनेरियो कैसे चेंज होता है। देखिए, यदि आप अपने डेटास पे चलेंगे, मैं आपको ऑप्शन चेन पे ले चलता हूँ सबसे पहले। देखिए, यहां पर हम आ गए हैं अपने ऑप्शन चेन पर, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो हमारा मार्केट 42,800 के समथिंग है यहाँ पर। अब आप, अगर मैं आपको कॉल साइड दिखाऊं, सॉरी पुट साइड दिखाऊं, तो पुट साइड आप ये देखेंगे कि आपको 2,34,000 के साथ 42,500 के स्ट्राइक प्राइस पर सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है।
सिमिलरली यदि मैं आपसे कॉल साइड पूछूं कि बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ है, तो आप कहेंगे सर 2,86,000 के साथ जो है वो बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है 43,000 के लेवल पर। अब टोटल ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स की मैं बात करूं तो यहां पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे भर भर के जो है वो कॉल राइटिंग हुई है। क्योंकि मार्केट ने इंडिकेटर्स के नीचे दिए तो लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, और उन्होंने जो है यहाँ से अपना बेरिश व्यू बना लिया है। ऐसे ही आप जब कॉल के साइड देखेंगे तो कॉल के साइड भी एग्रेसिवली यहाँ पर राइटिंग जो हुई है, आप यहाँ पर देखेंगे ना, पुट के साइड भी एग्रेसिवली राइटिंग हुई है और कॉल के साइड भी एग्रेसिवली राइटिंग हुई है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो कॉल के साइड कॉन्ट्रैक्ट्स बने, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में आप देखेंगे तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ आज आज में बने, क्योंकि मार्केट ने आज थोड़ा सा नेगेटिव सेंस दिखा दिया, तो सबको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से वापस से नेगेटिव इससे भी ज्यादा नीचे जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, पॉसिबिलिटी भी है। बट इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना कि सारे ट्रेडर आज ही आ गए और नेगेटिव की वजह से सबने आज ही ले लिया, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट में जो है वो आपको रॉन्ग डायरेक्शन में प्रूव कर सकता है। अब देखिए, अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो कॉल यहाँ पर भी जो है कॉन्ट्रैक्ट्स भर भर के बने हैं, बट इतने ज्यादा आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख है, इनमें से देखिए 15,000 सिर्फ आज बने, यहाँ 21,000 आज बना है, यहाँ 21,000 आज बना है, यहाँ 800 आज बना है 1,30,000 में से। मतलब ये पहले की पोजीशन है जो लोगों ने कैरी फॉरवर्ड की है, और आज फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कम बने। और यहाँ पर आप देखेंगे यदि मैं बात करूँ कि 1,82,000 में 98,000 तो आज ही बन गए, फिर यहाँ पर 175 में 99 आज ही बन गए। मतलब ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि लोग जो है वो एग्रेसिवली पुट की साइड जा रहे हैं, मतलब मार्केट को जो उनका व्यू ये है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। अब देखिए यहां से आपके पास दो वे बनते हैं। यदि मैं 42,800 की बात करूं तो आप देखेंगे पुट साइड बहुत ज्यादा है, क्वांटिटीज में यहाँ पर पुट राइटिंग हुई है। सिमिलरली यदि आप कॉल की साइड देखेंगे तो कॉल की साइड भी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग हुई है। अब यहाँ से एक चीज तो श्योर है कि मार्केट जिस भी अगेंस्ट में जाएगा आपको एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि जब कभी भी इतना एग्रेसिवली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं तो और मार्केट उनके अगेंस्ट जाता है, तो मार्केट में आपको या तो अपसाइड या फिर डाउन साइड एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, जो एक ही बार में 100 दो 200 पॉइंट को कवर कर लेती हैं, वो ऐसे ही बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से मिलती हैं। सो यहाँ से ये तो श्योर है कि आपको कल या परसों के जो भी डे हैं उसमें एक दोनों में से किसी भी एक साइड बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज और आपको देखने वाली है, वो ये है कि जब कभी भी अराउंड 100% की मेजोरिटी चली जाती है, मतलब 70-80% मेजोरिटी चली जाती है, तो ऐसा देखा जाता है कि मार्केट जो है वो उनके अगेंस्ट में बिहेव करने लगता है, क्योंकि 100% मार्केट में कभी भी लोग नहीं जीतते हैं। तो ये थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे मुझे अभी भी ये लगता है कि मार्केट जो है वो आपको 43,500 तक जो है वो अपसाइड बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। क्योंकि आज भी आप मोमेंटम देखेंगे ना मार्केट का, तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेट फॉर्म में था। यदि इतनी ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है तो मार्केट को डेफिनेटली नीचे आना था, बट मार्केट ने अपना जो लेवल है वो होल्ड करके रखा है। सो एक बार मैं यहाँ से ना आपको FII DIS का भी डेटा दिखाता हूँ, तो वहां से थोड़ा सा और श्योर हो जाएगा कि मार्केट के आज नेगेटिव क्लोजिंग देने की क्या रीजन थे। देखिए यहाँ पर यदि मैं आपसे बात करूं, और अब सबसे पहले फ्यूचर्स में देखते हैं, तो फ्यूचर में आप देखेंगे कि फ्यूचर में निफ्टी में तो 50 में तो यहाँ पर बाइंग हुई है, बट ऑप्शन में आप देखेंगे बैंक निफ्टी के तो सॉरी फ्यूचर में देखेंगे आप बैंक निफ्टी के तो यहाँ पर सेलिंग ही हुई है। सिमिलरली यदि मैं बात करूं ऑप्शन में, तो आप जब ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में आप चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे फाइनेंशियल सर्विस हो, तीनों में ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सेलिंग चल रही है। ये भी एक रीजन था कि मार्केट आज खुला जरूर अपसाइड, बट कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेट फॉर्म में इसलिए रह गया कि मार्केट थोड़ा सा अपने आप को पुश ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, बट उसे FII की सेलिंग हो या फिर करंट एग्रेसिव पोजीशन हो पुट के, वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, इसलिए मार्केट ने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की और एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में रह गया पूरे दिन। अब देखिए, अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से एक बार अपने चार्ट पर चलकर कि हमारी कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है यहाँ से। सो देखिए, अब देखिए, अगर किसी कारणवश मार्केट कल गैप डाउन हो जाता है यहाँ से, तो आपको जो है वो देखना है कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं। यदि बाकी भी US और यूरोपियन मार्केट भी अगर हमारे जो हैं वो बेरिश मोमेंट में ही चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो टारगेट रहेगा वो आप पुट के साथ जा सकते हैं, और बेरिश मोमेंट का ट्रेड लेकर आप 42,120 तक के लिए बैठ सकते हैं और यहाँ पर जो है अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश मार्केट गैप अप ओपन होता है और 43,000 के ऊपर यहाँ पर देकर सस्टेन करने लगता है, तो यहाँ पर आप कॉल की साइड बैठकर 43,500 तक के प्रॉफिट के लिए बैठ सकते हैं, और यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से आप चाहें तो रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा कंसोलिडेट किया था काफी दिनों तक। तो आप कह सकते हैं कि इस लेवल को मार्केट को तोड़ने में बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा। मार्केट हो सकता है यहाँ पर 3 से 4 बार आके बार बार रिवर्सल लेने की कोशिश करे। तो यहाँ से यहाँ तक आप बुलिश मोमेंटम में बैठ सकते हैं, या फिर अगर आपको लगे कि मार्केट में अभी बुलिश बनना सही नहीं है, फिर आप वेट करिए कि मार्केट 43,500 पे टच करे और यहाँ से आप रिवर्सल के लिए रेडी रहें। यदि किसी कारणवश मार्केट फ्लैट खुलता है
तो यही करना है आपको। मार्केट फ्लेट खोल के अगर नेगेटिव सेंस दिखाता है और जो है 2050 ईएमए के नीचे ही यहाँ पर सस्टेन करता है, तो आप पुट के साथ एक बार फिर से जा सकते हैं और एक अपना डिसेंट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और यदि मार्केट अपसाइड मूव दिखाता है तो आप वेट करिए कि 43,000 पर मार्केट यहाँ सस्टेन करने लगे, उसके बाद ही आपको जो है वो बुलिश मोमेंटम के लिए ट्राई करना है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक टू दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।